जो नॉर्मल एयर कंडीशनर होता है यानी कि नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर होता है, उसके सेंसर कैसे चेक किए जाते हैं। चाहे रूम टेम्परेचर सेंसर हो या फिर कॉइल सेंसर हो, उसे कैसे चेक किया जाता है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन इन्वर्टर एसी की बात आती है कि इन्वर्टर एसी का सेंसर कैसे चेक किया जाए कि सेंसर हमारा ख़राब है या फिर सही है, वर्किंग पोजीशन में है, उसका जो किलो ओहम होता है वो उसका डाउन हो रहा है या फिर बढ़ रहा है कि नहीं, उसे कैसे हम चेक कर सकते हैं। नॉन इन्वर्टर नॉर्मल एयर कंडीशनर का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल बहुत ही बारीकी से मैं बताया हूं कि कैसे चेक किया जाता है। जाइए देखिए और सीखिए। जैसे होता है कि एक हीटिंग के लिए होता है, गर्म पानी में यूज किया हूँ, और ठंडे के लिए कोल्ड वाटर में यूज किया हूँ, बर्फ़ यूज किया हूँ। जा कर के उस वीडियो को देखिए और सीखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक किया जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में दो सेंसर होते हैं, कॉइल सेंसर होता है, एक रूम टेम्परेचर सेंसर होता है जो कूलिंग कॉइल के ठीक सामने लगा होता है, एक कॉइल कॉपर पाइप के ऊपर लगा होता है। दो सेंसर होते हैं। लेकिन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में क्या होता है, उसमें 5 सेंसर लगे होते हैं। कौन सा सेंसर कहाँ कहाँ लगा होता है आज कंप्लीट इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। एक भी पॉइंट मिस नहीं करें, कंप्लीट वीडियो को देखिए। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट पर बहुत ही बारीकी से मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि जितने भी नए टेक्नीशियन हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाता हूँ कभी भी, ताकि जितने भी नए टेक्नीशियन हैं ना उनके अच्छे से समझ में आ जाए, उनके दिमाग में बैठ जाए। इसलिए तो मैं समझाता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। तो हम बात करते हैं कि जैसे कि होता है कि नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में दो तरह के सेंसर होते हैं। एक कॉइल पे के ऊपर लगा होता है, अब उसका नाम क्या है, क्या नाम है, उसमें कौन सा, ये सब फंसाने की क्या ज़रूरत है। सीधा सीधा बात करते हैं। एक रूम टेम्परेचर सेंसर जो कॉइल के ठीक सामने लगा होता है, एक कॉपर पाइप के ऊपर लगा होता है जो कि कॉइल सेंसर उसे कहते हैं। काम कैसे करता है, जैसे कि मानिए अगर उसे हम चेक करना हो कि ख़राब है या फिर सही है, दोनों एयर कंडीशनर को साथ में लेके चलूँगा ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। इन्वर्टर एयर कंडीशनर, नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर, दोनों को साथ में लेके चलूँगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि होता क्या है उसमें कि एक रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, एक कॉइल सेंसर लगा होता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होने वाला है, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हमारा होता है, जैसे कि मानिए कि 2 मिनट में जो बताना होता है मैं उसको 4 मिनट में लेकर के जाता हूँ खींच करके, ताकि अच्छे से आप समझ पाएँ। 2 मिनट आपका टाइम जाएगा उससे क्या होता है, लेकिन आप तो अच्छे से समझ जाएंगे ना। इसलिए देखिए उसमें होता है कि चेक करने के लिए रूम टेम्परेचर सेंसर हो या फिर कॉइल सेंसर हो, अगर उसे आप ठंडे पानी में अगर चेक करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगा कि वैल्यू उसकी बढ़ेगी ठंडे पानी में। यानी कि कंप्रेसर चल रहा हो, रूम में कूलिंग हो रहा हो, जिस टेम्परेचर पर सेट करते हैं हम, जैसे 18 पर सेट करते हैं या फिर आप 21 पर सेट करते हैं, जिस भी टेम्परेचर पर अगर सेट कर रहे हों, जो हमारा टेम्परेचर हम सेट करते हैं कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 18, कुछ एयर कंडीशनर ऐसे भी होते हैं जो कि 18 से नीचे नहीं आते हैं, कुछ एयर कंडीशनर ऐसे होते हैं जो 16 तक आते हैं नीचे टेम्परेचर। तो आप जहाँ भी टेम्परेचर सेट करेंगे, जब भी रूम का टेम्परेचर उतना मेंटेन हो जाएगा, जैसे आपने 16 पर रखा है या फिर 21 पे रखा है, 22 पे रखा है, उतना जब भी रूम का टेम्परेचर हो जाता है उसके बाद रूम टेम्परेचर सेंसर जो सामने लगा होता है वो क्या करता है, उस पीसीबी को सिग्नल भेजता है, पीसीबी आउटडोर को सिग्नल भेजता है और आउटडोर बंद हो जाता है। यानी कि कंप्रेसर वहाँ पर बंद हो जाता है, पूरा आउटडोर बंद हो जाता है। क्योंकि जब सेंसर कट करता है ना तो पूरा आउटडोर बंद होता है, फैन मोटर कंप्रेसर दोनों बंद होता है।
तो पूरा आउटडोर बंद हो गया। अब यहाँ पे रूम में क्या हुआ कि रूम में फिर से गर्मी होने लगेगी। जब गर्म पाएगा तो फिर से वो सेंसर क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा आउटडोर को, आउटडोर स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से सेंसर काम करता है। अब कॉइल के ऊपर जो सेंसर लगा होता है वो क्या काम करता है, कॉइल के ऊपर जो सेंसर लगा होता है ना, वो जब अगर मानिए कि कॉइल के ऊपर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बर्फ़ जमाने लग जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, माइनस में काम करता है, वो माइनस टेम्परेचर पे काम करता है। अगर वो क्या होता है कि अगर बर्फ़ जमाना शुरू हो जाए कॉइल के ऊपर तो वो क्या करता है कि सेंसर फिर कट करवा देता है कंप्रेसर को, कंप्रेसर बंद हो जाता है। यानी कि जब भी बर्फ़ जमता है उसके ऊपर, चाहे कॉइल कॉपर पाइप के अंदर थोड़ा थोड़ा जम रहा हो, कॉइल वो कॉपर पाइप के ऊपर थोड़ा थोड़ा जम रहा हो, कोई बात नहीं, जहाँ भी जमेगा उसे पता चल जाएगा। उससे क्या करेगा कि सिग्नल भेजेगा, आउटडोर बंद हो जाएगा और जो भी बर्फ़ जमा हुआ उस पर वो पिघल जाएगा। यानी कि डिफ्रास्ट करने का काम करता है वो सेंसर, जो कॉइल सेंसर होता है, इस तरह से होता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं उसको कि आप ठंडे पानी में, अगर देखिए चेक करने के लिए प्रैक्टिकल मैं बताया हूँ, इसमें भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जब भी आप चेक कर रहे हों तो आपके पास ठंडा पानी या फिर गर्म पानी कोई भी हो, आप चेक कर सकते हैं। तो किलोमीटर होता है जिससे आप चेक नहीं कर सकते, जो हमारे पास 2 किलोमीटर है। एक तो है कि जो सेंसर यानी कि 10 के ओहम तक होना चाहिए, 10 के ओहम 20 के ओहम रहेगा तभी आप चेक कर सकते हैं उसको, नहीं है तो आप नहीं चेक। कुछ किलोमीटर ऐसा होता है कि केवल कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, वोल्टेज एम्पियर चेक करने के लिए होता है बस। लेकिन कुछ किलोमीटर जो मल्टीमीटर छोटा होता है उसमें आप चेक कर सकते हैं सेंसर को, यानी कि 200 के या और 20 के, 10 के, 15 के, उसमें दिया जाता है ऑप्शन, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो आप अगर जिस भी मान का आपका सेंसर है, 20 के का है या फिर 15 का है या फिर 10 का है या फिर जितने का भी है, उस पर आप सेट करके आप 2 प्राड होता है ना, किलोमीटर का 2 प्राड होता है, दोनों प्राड को दोनों पॉइंट के सेंसर के दोनों पॉइंट पर रखेंगे। नॉर्मली पानी उनी में नहीं डालना है, वैसे ही रखेंगे। जो भी रूम का टेम्परेचर होगा उस हिसाब से आपको रीडिंग उसमें बताएगा, उसका वैल्यू बताएगा, 5 का बताए, 7 का बताए या फिर 10 का बताए, जो भी बताएगा मतलब सही है, उसके पॉइंट जुड़े हुए हैं, सही है सेंसर। अब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसे कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आपको या तो गर्म पानी में या तो ठंडे पानी में डालना है। ठंडे पानी में डालेंगे और दोनों प्राड को दोनों पॉइंट पर रखेंगे तो क्या होगा, उसमें वैल्यू उसकी बढ़ेगी। ठंडे पानी में ध्यान में रखिए, ठंडे पानी में जब डालेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, जल्दी जल्दी बढ़ेगी। लगभग 30 के या फिर 40 के जितना भी जाएगा, उसके बाद वहाँ पर जाकर के रुक जाएगा। यानी कि वहाँ पर क्या होगा कि रूम में पूरी कूलिंग हो चुकी है। अब वहाँ पर कंप्रेसर बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद जब कंप्रेसर बंद हो जाएगा, यानी कि बर्फ़ से आप जब बाहर निकालेंगे सेंसर को, तो वहाँ पर क्या होगा, वैल्यू घटना शुरू हो जाएगा। फिर घटते 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 फिर वहीं तक आ जाएगा जहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ तक जब आ जाएगा ना, आने के बाद फिर से क्या होगा कि यानी कि रूम में फिर से गर्मी हो गई, फिर से कंप्रेसर को स्टार्ट कर देगा। इस तरह से अगर आप गर्म पानी में चेक करते हैं, ये तो हो गया ठंडे पानी में। अगर आप गर्म पानी में चेक कर रहे हो तो क्या होगा उसमें, अगर गर्म पानी में चेक कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि जहाँ से स्टार्ट होगा, नॉर्मली आप 2 प्राड को 2 पॉइंट पर रखेंगे, 5 बताएगा, 6 बताएगा, 7 बताएगा, जितना बता रहा है, जितना बताया उससे क्या होगा कि वैल्यू उसकी घटेगी, नीचे आएगी। अगर 5 है, 10 है तो 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से आएगा। उसके बाद वहाँ पर रुक जाएगा, यानी कि कंप्रेसर फिर वहाँ से स्टार्ट कर देगा। कंप्रेसर स्टार्ट करेगा, ऑन ऑफ इस तरह से करता है। ये 2 सेंसर लगे होते हैं नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में। इन्वर्टर एयर कंडीशनर में कितने सेंसर लगे होते हैं, 5 सेंसर लगे होते हैं। 2 तो हो गया नॉर्मली इंडोर में, एक कॉइल सेंसर लगा होता है, एक रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, ये तो 2 हो गया। लेकिन आउटडोर में 3 सेंसर लगे होते हैं। कहाँ कहाँ लगे होते हैं, एक डिस्चार्ज पाइप पर लगा होता है। डिस्चार्ज पाइप यानी कि कंप्रेसर से जो आउटपुट निकाल रहा है ना, डिस्चार्ज लाइन, ठीक उस पर डिस्चार्ज लाइन के ऊपर लगा होता है। एक लगा होता है जो है वो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, वो कभी किसी नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में भी लगा होता है। एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर जो कि कंडेंसर के ठीक पीछे लगा होता है।
कंडेंसर जो होता है ना, कंडेंसर के पीछे लगा होता है एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। और जो एक तीसरा सेंसर होता है, जो कंडेंसर ये जो डिस्चार्ज लाइन फेंक रहा है जब कंप्रेसर, तो कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में पूरा रेफ्रिजरेंट रन करके जो आउटपुट निकलता है, आउटपुट जब निकलता है ना, तो वह उस कॉइल पर लगा होता है। आउटपुट कहाँ से निकलता है? आउटपुट जब निकलता है कंडेंसर से, तो वहाँ से सीधा ड्रायर फिल्टर के रास्ते से, कैपिलरी से होकर के सीधा लिक्विड लाइन के रास्ते से इंडोर में चला जाता है। तो उसी आउटपुट लाइन पर लगा होता है, जो कंडेंसर से आउटपुट लाइन निकल रहा है, यानी कि कैपिलरी से पहले। अब बात करते हैं कि आउटडोर में 3 सेंसर क्यों लगे होते हैं और ये तीनों सेंसर क्या काम करता है। तो तीनों के अलग अलग काम हैं। एक्चुअली ना, ये स्विच का काम करता है। ये कि जो सेंसर लगे होते हैं, कंप्रेसर को कंट्रोल करने के लिए एक स्विच होता है। ये जो भी सेंसर लगे होते हैं, इंडोर में भी आउटडोर में भी, सिर्फ कंप्रेसर को बंद करवाने के लिए एक कंट्रोलर होता है। ये इसे कह सकते हैं कि कंट्रोल करने वाला जो डिवाइस होता है, ये होता है या तो थर्मोस्टेट के विंडो एसी में लगा होता है। इसमें क्या होता है, स्प्लिट एसी में सेंसर लगा होता है। तो स्विच का काम करता है, कंप्रेसर को ऑन ऑफ करवाने के लिए बहुत मदद करता है ये। अब देखिए, जो 3 सेंसर लगे होते हैं, एक सबसे पहले जो कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन निकल रहा है उसके ऊपर जो लगा होता है, वो कंट्रोल कैसे करता है। उसका टेम्परेचर, जो टेम्परेचर उसका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ऊपर जाता है, यानी कि 90, 100, 110, 120 सेंटीग्रेड से ऊपर जब जाता है उसका तापमान, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीटिंग ऑलरेडी उसमें देखिए कि जब भी डिस्चार्ज निकलता है ना, डिस्चार्ज कंप्रेसर से, तो वो बहुत हीट होता है, बहुत गर्म होता है। अब बहुत ज़्यादा गर्म ना होने पाए, यानी कि अगर मानिए कि अगर यहाँ आपके कैपिलरी में या फिर कंडेंसर में कहीं भी ब्लॉकेज है, कैपिलरी में ब्लॉकेज होगा तो क्या होगा, तो कंडेंसर के अंदर बहुत ज़्यादा हीटिंग होगा, बहुत ज़्यादा हीटिंग होगा। तो उससे पहले जो कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन निकल रहा है, वहाँ पर क्या होगा कि जितना कंडेंसर में हीटिंग होगा उससे 2-3 गुना 4 गुना ज़्यादा वो डिस्चार्ज लाइन पर हीटिंग होगा जो कंप्रेसर से निकल रहा है। इसलिए उसे फिक्स किया जाता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर जाता है, तो सेंसर क्या करता है कि वहाँ पर कट कर देता है, कंप्रेसर को बंद करवा देता है, सिग्नल भेजता है पीसीबी को, और पीसीबी कंप्रेसर को बंद कर देता है। ये होता है कि 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जब हो जाता है तो कंप्रेसर को बंद करवा देता है। अब हम बात करते हैं कि जो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर लगा होता है उसका तापमान कितना होता है, कितना सहन करने की शक्ति होती है उसमें। तो उसमें बाहर की हवा जो होती है ना, तो बाहर की हवा बहुत ज़्यादा गर्म होती है, कम से कम तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 60 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान तो आ ही जाता है। जो हवा फेंकता है ना, उसमें खींचता है हवा, तो गर्म होता है, बहुत तेज़ी से गर्म होकर के वो बाहर फेंकता है। तो कॉइल, जितने भी कॉइल लगे होते हैं ना, उसमें रेफ्रिजरेंट ऐसे रन कर रहा होता है, तो उसी रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए एयर एक तरफ से पीछे से खींचता है और सामने से फेंक देता है। तो उसमें कम से कम 50-60 अगर डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है तापमान, यानी कि वहाँ पर क्या काम करता है कि कंडेंसर बहुत ज़्यादा हीट जब होता है, कंडेंसर पहले तो हम बात किए हैं कि डिस्चार्ज लाइन जो कंप्रेसर से निकल रहा है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कंडेंसर जब बहुत ज़्यादा हीट होता है, यानी कि तब भी अगर कैपिलरी ब्लॉक होगी तो कंडेंसर बहुत ज़्यादा हीट होगा। या तो अगर फ़ैन मोटर, आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चल रहा होगा तो भी कंडेंसर बहुत ज़्यादा हीट होगा, तो भी वहाँ पर क्या करेगा कि कंप्रेसर को बंद करवा देगा। इस तरह से काम करता है। और डिस्चार्ज लाइन पे लगा हुआ है पाइप, कभी कभी रेफ्रिजरेंट ज़्यादा भी हो जाता है तो भी वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट होता है, पाइप हीट होता है तो भी कंप्रेसर को बंद करवा देता है। अब आउटपुट में बात करते हैं, उसकी सहन करने की शक्ति कितनी होती है। उसमें भी मान के चलिए कि उसमें भी 60-70 या फिर 80 डिग्री सेंटीग्रेड सहन करने की शक्ति होती है। वो भी वही काम करता है कि अगर हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है
तो वहाँ पर कंप्रेसर को बंद करवा देता है। तीनों सेंसर इस तरह से काम करते हैं, आउटडोर के और इनडोर के भी सेंसर इस तरह से काम करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो मैं प्रैक्टिकल नहीं बना पाया क्योंकि इस समय कुछ मेरे पास किलोमीटर मेरा जो है वो साइड पर छूट गया है, इसके वजह से मैं ये वीडियो प्रैक्टिकल नहीं बना पाया, प्रैक्टिकल आपको नहीं दिखा पाया, इसलिए मैं थियरी में इसको मैं बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी डाउट है, आप नहीं समझे हैं, तो प्रैक्टिकल मैं बना करके इस वीडियो को दिखाऊंगा कि किस तरह से ये काम किया जाता है, किस तरह से काम करता है और सेंसर को कैसे चेक किया जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नए टॉपिक के साथ।